गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। ये परेड कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन का ही हिस्सा है, जिसको दिल्ली पुलिस ने सशर्त इजाजत दी है। लेकिन किसान संगठन उस रूट से खुश नहीं है जो पुलिस ने दिया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सबरा का कहना है कि जिस तरह से ट्रैक्टर रैली को परमिशन दी गई है वो सही नहीं है। किसान पुराने रिंग रोड से जाना चाहते थे, लेकिन शर्तों के साथ ही कुछ हिस्से में जाने की इजाजत है जो अभी हरियाणा के अंदर आता है। इस इवेंट के दरमियान हम सबको मिलकर ये जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, जो हमारा पर्व है, इसमें जरा भी कोई डिस्टरबेंस ना होने दें। और इस बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा और तथा अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम एक सशक्त और एक अच्छा संवाद बना पाए और इस नतीजे पे हम लोग इन प्रिंसिपल एग्री हुए कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं, जिसको कि हम कंटिंजेंसी रूट्स कहते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में जिन हम जो रास्तों को हम यूज़ कर पाते हैं वो है, और इवैक्यूएशन का रूट है, और बहुत तरह की जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है इस सेलिब्रेशन को फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर देने का, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करके और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और जो फार्मर्स हैं, जो उनकी इच्छा थी कि इसी दिन हम एक किसान रैली भी निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से फेल प्रूफ तरीके से, जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों से करते आई है, उसको हम मेंटेन रखें। और साथ ही जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए, और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टीकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच, जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है।
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीते दिन ही गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दी। हालांकि किसानों की एंट्री, एग्जिट और कहां तक ट्रैक्टर ला सकते हैं, इसका रूट पहले से ही तय कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने किसानों के रैली के लिए कुछ 3 रूटों को मंजूरी दी है। सिंघू बॉर्डर से केएमपी एक्सप्रेसवे, टीकरी बॉर्डर से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बॉर्डर से करनाल जीटी एक्सप्रेसवे। बताते चले कि पहले भी किसान संगठनों द्वारा इजाजत मांगी गई थी कि वे रिंग रोड पर अपनी ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं और लाल किले तक जाना चाहते हैं, लेकिन तमाम बैठकों के बाद भी दिल्ली पुलिस की ओर से उसकी इजाजत नहीं दी गई। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए कमल कंसल की रिपोर्ट।